हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शान फिट में। और आज मैं बात करने वाला हूँ बिगिनर जो मेरे भाई जिम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे डाउट रहते हैं। आज उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी फिटनेस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की। बहुत सारे लोगों का डाउट ये रहता है कि और क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि भाई जिम जाने की मिनिमम एज क्या है, जिम हम किस एज में जा सकते हैं, या फिर हमें ज़रूरी है 18+ होने के बाद जिम जाना है। तो भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि जिम जाने की एज कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है कि 18+ आप हो गए उसके बाद ही जिम जा सकते हो। आप 12, 13, 14, 15 साल के हो तब भी आप जिम जा सकते हो। जिम जाने से कोई हाइट नहीं रुकती, इस बात को दिमाग से निकाल दो। ये सब मिथ वाली बातें हैं, लोगों ने बोल रखी हैं, तो इस बात में मत फंसो। जिम आप कभी भी जा सकते हो, 12, 13, 14 साल आपकी कोई भी एज हो आप जा सकते हो। जिम जाने से आपका फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। जिम जाओगे आप, आपकी ग्रोथ होगी अच्छी, आपकी मसल आप एक्सरसाइज करते हो उससे चांसेस है आपकी हाइट बढ़े, ना कि रुकेगी। लगता है लोगों को वही जब लगता है जब किसी इंसान की हाइट काफ़ी बड़ी हो और उसकी बॉडी पर मसल मास भी बहुत ज़्यादा हो, तब उसकी हाइट छोटी लगती है। क्योंकि उसकी बॉडी पर मसल मास ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से उसकी हाइट छोटी लगने लगती है। जैसे कि आप सभी को पता है, पतला इंसान ज़्यादा लंबा लगता है, वैसे ही ज़्यादा हेल्दी इंसान भी छोटा लगने लगता है अपना आप ही। वो देखने का नज़रिया है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। बाकी सब कुछ जेनेटिकली होता है, किसी की हाइट छोटी रह जाती है, किसी की बढ़ जाती है। किसी की हाइट 12-13 साल की उम्र में भी 6 फुट से ऊपर पहुंच जाती है, किसी की 20-22 साल की उम्र में भी 5 फुट से कम है। तो ये सब कुछ जेनेटिक्स के ऊपर होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिम जाओगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि जिम हम किस टाइम पर जाएं, सुबह जाना ज़्यादा बेटर है या फिर शाम को जाना ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिम आप कभी भी कर सकते हो। आपको लगे कि आप अच्छे से फोकस कर पा रहे हो अपने वर्कआउट पर, अच्छे से अपनी मसल पर फोकस कर पा रहे हो और अच्छे से अपनी मसल को तोड़ पा रहे हो, समझ रहे हो ना आप, अच्छे से पंप आ रहा है आपको, उस टाइम पर जिम जाओ। अगर आपको लगता है आपको सुबह अच्छा लगता है जिम जाने में, सुबह ठीक लगता है, या फिर आप सुबह उठ सकते हो, जा सकते हो, अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो, तो सुबह बेटर है। और आपको लगता है शाम को जाना चाहिए और मुझे शाम को ठीक लगता है और मैं अच्छे से वर्कआउट शाम को कर पाता हूँ, तो शाम को जाओ। ज़रूरी नहीं है आप सुबह, या फिर सुबह ज़रूरी जाओ, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। बहुत सारे एथलीट हैं बहुत बड़े बड़े, वो सब दोपहर में भी वर्कआउट करते हैं, 12 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, ऐसे भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके वर्कआउट से टाइमिंग से कोई फर्क पड़ता। बस इतना है कि आप सुबह जिम जाओगे तो आप पूरे दिन में अपनी मील ले सकते हो, पहली बात तो ये हो गई। और अपने और काम भी कर सकते हो सुबह जिम जाने के बाद। और शाम को करते हो तो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि शाम को अच्छे वर्कआउट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो सुबह अच्छे से खाए हुए होते हैं, अच्छे से डाइट लिए हुए होते हैं, इसलिए वो हैवी लिफ्ट कर पाते हैं सुबह के मुकाबले। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। बहुत सारे भाई जिम जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि जिम जा तो रहे हैं, हमें जिम जाते ही करना क्या है। सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप पहली बार जिम जा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक फ़ोटो क्लिक करो, अपना अपना वजन तोलो। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको एक तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने आप जो वर्कआउट करोगे तो आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। उसके लिए फ़ोटो क्लिक करो। उसका फ़ायदा ये रहेगा, आप अपने अंदर ही मोटिवेट रहोगे कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और अपने वेट को हर महीने तोलते रहो। उसका फ़ायदा ये रहेगा, आपको पता चलेगा आपने कितना वेट गेन करा है। अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो वेट गेन का, और वेट लॉस कर रहे हो तो वेट लॉस का। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अच्छे से वर्कआउट कर पा रहा हूँ, और आपके अंदर अपने अंदर ही मोटिवेट रहता है इंसान कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और दूसरी बात, आपको जिम में जाते ही लगभग 2 से 4 हफ्ते तक मिक्स वर्कआउट करनी है। मिक्स वर्कआउट से फ़ायदा ये है कि आप हर तरीके के सेट लगा सकते हो उसके अंदर। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेट होते हैं जिम के अंदर और किस तरीके से लगाए जाते हैं और किस तरीके से इनकी पोजीशन होती है। आपको अपनी पोजीशन भी बेटर करनी है, अपनी ग्रिप भी बेटर करनी है। इसका फ़ायदा ये रहेगा, आपको इंजरी से बचोगे आप, आपकी मसल पर ही आपका वेट जो होगा मसल पर ही आएगा, मसल पर ही आपका इंटेंशन आएगा सारा, और आपको अच्छा पंप देखने को मिलेगा अपनी वर्कआउट के अंदर। तो इसलिए अच्छी ग्रिप और अच्छी पोजीशन से बहुत लोग अपनी फिटनेस जर्नी में यही गलतियाँ करते हैं, वो उल्टे सीधे सेट लगाते हैं जिसकी वजह से उनको इंजरी होती है। कई बार उनको 6 महीने, साल भर से वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होते। इसलिए सिर्फ क्योंकि उनकी सही पोजीशन नहीं होती, अच्छे से उनको ये नहीं पता होता कि डंबल किस तरीके से पकड़ना होता है, रोड किस तरीके से पकड़नी होती है। उस चीज़ को आपको बेटर करना है। लगभग 1 महीने में आपको जो मिक्स वर्कआउट होंगे उसके अंदर आपको हर तरीके का डंबल, ग्रिप, मशीन सब कुछ आप इस्तेमाल कर लोगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हर एक्सरसाइज पता चल जाएगी और आगे आपको आसानी होगी इस चीज़ में।
और आप जब भी वर्कआउट स्टार्ट करो तो लाइट वेट से स्टार्ट करना, किसी के देखा देखी में ईगो लिफ्टिंग मत करना। लाइट वेट मतलब आपने इस हफ्ते अगर 2.5 किलो वेट मारा है तो अगले हफ्ते आप जो वर्कआउट कर रहे हो उसके अंदर आपको 5 किलो करना है, उसके अगले हफ्ते आपको 7.5, उसके अगले हफ्ते आपको 10 किलो, ऐसे करके बढ़ाना है। ऐसा नहीं करना 2.5 किलो फिर सीधा 10 किलो आ गए, या 5 किलो स्टार्ट कर दिया पहले दिन जाते ही फिर 10 किलो कर दिए। उससे क्या होगा, आप वेट लगा नहीं पाओगे, सही पोजीशन नहीं लगा पाओगे, और उससे आपकी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप उल्टी सीधी वर्कआउट करोगे ना, वो आपकी मसल पर आएगा, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए लाइट वेट से स्टार्ट करो और धीरे 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 करके उसको बढ़ाओ, और ईगो लिफ्टिंग से बचो। किसी को देखने के चक्कर में या दिखाने के चक्कर में अपनी वर्कआउट मत खराब करो। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 पे। लोग 3 से 4 साल 2 साल अपनी जिम में वेस्ट कर देते हैं सिर्फ इस चीज़ के ना पता होने की वजह से। वो है गोल, कि आपको करना क्या है जिम के अंदर जाके, या फिर आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है। उनको यही नहीं पता, बस जिम जा रहे हैं, डंबल लगा रहे हैं, खत्म। वो यही करे जा रहे हैं 1 डेढ़ साल से, 2 साल से, 3 साल से। तो मेन आप जिम में जाते हो, जब आप मिक्स कर लो 2-3 महीने हो जाए आपको, तो आप अपना गोल सेट करो कि मुझे अपना वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। कुछ लोग मोटे भी होते हैं, कुछ लोग पतले भी होते हैं, तो दोनों तरीके के लोग होते हैं जिम में। तो सबका अपना अपना गोल होता है। तो अपना एक गोल लो कि हाँ जी, आप अगर पतले हो तो आपको इतना केजी वेट गेन करना है, और आप अगर मोटे हो तो आपको इतना फैट लॉस करना है। तो ठीक है, उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप हर महीने अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। और जब आपका गोल सेट रहेगा तो आप उस पर फोकस करना कि हाँ, मुझे इतनी कार्डियो करनी है, ऐसे वर्कआउट करनी है। और कोशिश ये करना कि जिम में जब जाओ तो किसी कोच या फिर ट्रेनर के अंडर में अपनी वर्कआउट करो। उसका फ़ायदा ये रहेगा, आप उनकी गाइडेंस पर रहोगे तो आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। आप उल्टी सीधी चीज़ों में भटकोगे नहीं, आप अपने वर्कआउट पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। और आपका जो गोल होगा लगभग वो 90 डेज का होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है आप जिम जा रहे हो 1 महीने के अंदर या फिर 1.5 महीने में, 2 महीने में आपको बॉडी में कुछ चेंजेस मिल जाएंगे। चेंजेस का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 60 किलो के जा रहे हो और जिम से 3 महीने के बाद आप 90 किलो के निकलोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि हाँ, आप 60 किलो के थे, आप 62-63 किलो के हो जाओगे। लेकिन जो नेचुरल चीज़ होगी ना, आप अच्छे से डाइट पर फोकस करोगे, अच्छा खाओगे, अच्छी वर्कआउट करोगे, तो आपको चेंजेस देखने को जरूर मिलेंगे 2-3 महीने के अंदर। बहुत सारे लोग बोलते हैं 3 महीने में क्या होता है, लेकिन 3 महीने में ये नहीं कह रहा मैं कि ज़मीन से आसमान पहुंच जाओगे आप, लेकिन कुछ चेंजेस जो मिलेंगे आपको, वो आपको मोटिवेट करते हैं। क्योंकि आप, और अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा और बहुत मेन करता है जिम के अंदर। अगर आप जिम जा रहे हो, अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, उसके अंदर अगर आप इस वर्ड को हटा दोगे तो कुछ नहीं बचता, वो है डाइट। अगर आप डाइट नहीं ले रहे वर्कआउट के अंदर, जिम के अंदर, अगर आप जिम जा रहे हो तो उसके अंदर 20% जो है आपकी वर्कआउट रहती है, 80% रहती है आपकी डाइट। समझ रहे हो आप? डाइट अगर आप हटा दोगे तो कुछ नहीं बचता। आप सिर्फ अपनी हड्डी तोड़ने जा रहे हो जिम में, सिर्फ अपने मसल्स को तोड़ने जा रहे हो। जिनको रिपेयर करने के लिए चाहिए होगी अच्छी डाइट। अच्छी डाइट में ये नहीं कह रहा आपसे आप जिम जाओ पहले महीने से ही या फिर पहले दिन से ही और आप 200-300 रुपये रोज की डाइट लेंगे। वो कम से कम 50 रुपये का अगर पनीर भी खा रहे हो, अंडे भी खा रहे हो, कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो जिससे आपको अच्छा फैट, प्रोटीन मिल रहा है, अच्छी कैलोरीज मिल रही हैं, तो वो बढ़िया है। ना कि एक बर्गर लोग खा लेते हैं ना, 100 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, तो उससे बढ़िया 50 रुपये की डाइट लो अपनी, लेकिन उस पर रहो रेगुलर, और फिर धीरे 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 उसको गेन करो अपने अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग। आप अगर किसी कोच की या फिर ट्रेनर के अंडर अपनी ट्रेनिंग करोगे तो वो भी आपको काफ़ी सारी बातें बता देंगे आगे। और आपका जो भी गोल हो उस पर फोकस करो और अच्छे से डाइट लो, क्योंकि डाइट के बगैर जिम का कोई फ़ायदा नहीं है। जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप डाइट नहीं लेते तो। प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, पहले डाइट आती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ले लो, ये ले लो, दूसरी चीज़ ले लो, तो इन चीज़ों से पहले शुरुआत में आपको बचना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बाद में है, क्योंकि इसके बाद में भी आपको डाइट ही लेनी है। उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें लोग बताएंगे उसके बाद भी डाइट ही लेनी है। तो इसलिए पहले अपने डाइट पर फोकस करो और डाइट लेने की आदत बनाओ। और कम से कम 3 महीने तक अपने वर्कआउट पर ध्यान दो, अच्छे से वर्कआउट करो, डाइट लो, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे काफ़ी अच्छे। और कोशिश करना कि ईगो लिफ्टिंग मत करना किसी को देखने के चक्कर में और दिखाने के चक्कर में, क्योंकि जिम में जाते लोग सबसे पहले इसी चीज़ के पीछे पागल हो जाते हैं कि हमें इसको दिखाना है या फिर इसको करना है। क्योंकि ज़रा सी भी इंजरी आ गई तो आपकी फिटनेस जर्नी सब खत्म हो जाएगी,
उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आप कुछ लगा ही नहीं पाओगे, कोई वर्कआउट नहीं कर पाओगे अगर आपकी बॉडी में इंजरी आ गई तो पहले इंजरी ठीक होगी, उसके बाद आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट होगी। इसलिए इस चीज़ से बचना। और बाकी सारे मैंने आपके डाउट क्लियर कर ही दिए हैं। बहुत सारे लोगों के स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन होते हैं, और जैसे जैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे बाकी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएंगी। और पहले एक लेवल पे स्टार्ट करो, उसके बाद जाके आगे ये सोचना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में हो, 1 साल 1.5 साल 2 साल लगाओ, पहले समझो क्या चीज़ है, उसके बाद जाके आगे की ज़्यादा बात सोचना। क्योंकि लोग इसमें फंस जाते हैं, स्टार्टिंग में जाते हैं कुछ लोग इसमें ही फंस जाते हैं कि ये ले लो वो ले लो वो ले लो। तो पहले डाइट पर फोकस करो, अच्छी वर्कआउट करो, अच्छे से खाओ पियो और मौज लो, तभी आपको अच्छी वर्कआउट देखने को मिलेगी और अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और अच्छा आपको बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेगी। मैं भी अपना फोटो डालने वाला हूँ, और ये मेरे लगभग 1.5 साल के अंदर चेंजेस है, और कम से कम मैंने इसमें 13 से 14 किलो अपना वेट गेन करा है नेचुरली। तो देख सकते हो आप, पहले मेरी कंडीशन ये थी, इसमें काफ़ी पतला दुबला सा मैं था, और उसके बाद मैंने अभी करंट मेरी फिजिक ये है। जो चेंज कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा मेरी वर्कआउट मेरी फिजिक बन गई है, फिर मैं अच्छा बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया, कुछ हो गया मेरा, कुछ नहीं है भाई। अभी स्टार्ट है, बेस है मेरा भी। बस ये है कि मैं चैनल के थ्रू आपको जो मैं सीख रहा हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जो मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपको भी आएंगी, जो बंदे स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी आती हैं, तो इसलिए जो आपको हेल्प करे और आपको इधर उधर भटकने से बचाए। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जाके, और बेल आइकन ऑन कर लेना, और जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।